हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो रेमेडी है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज मैं आपकी ओपन पोर्स को क्लोज करने का तरीका बताऊंगी। ऐसी रेमेडी शेयर करूंगी जिससे आपकी पिगमेंटेशन खत्म होगी। स्किन वाइटनिंग नहीं आ रही तो स्किन वाइट होना स्टार्ट हो जाएगी। ब्लैक कलर है, इंस्टेंट वाइटनिंग आना शुरू होगी। पिगमेंटेशन खत्म हो जाएगी, बेबी स्किन हो जाएगी, आपकी स्किन एकदम क्लियर हो जाएगी। तो अगर आप लोग किसी अच्छी क्रीम या अच्छी रेमेडी के इंतजार में हैं तो आज आपने ये वीडियो कंप्लीट देखनी है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की इस क्रीम को। जी दोस्तों, आज की वायरल जापानीज क्रीम बनाने के लिए हमने क्या करना है, चावल लेने हैं। राइस को मैंने 12 घंटे के लिए भिगो दिया था। साथ ही हमें चाहिए होंगे 8 से 10 बादाम। इनको भी रात को सेम टाइम में भिगो के रखा था। अब हमने क्या करना है, मैंने बादामों को छीला है और सेम पानी के साथ हमने इन दोनों को क्रश करना है, ग्राइंड करके अच्छे से पीस लेना है। नेक्स्ट मैंने 2 माल्टे लिए थे, उनको पील कर लिया है। उनके छिलकों को वॉश करके आपने हाफ कप में ऐड कर लेने हैं। अच्छे से हमने पकाना है क्योंकि आपको पता है कि ऑरेंजेस में विटामिन सी भरपूर होता है और हमें विटामिन सी भी चाहिए। एक अच्छी कोरियन राइस क्रीम बनाने के लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी हमारी स्किन को वाइटनिंग देता है, पिगमेंटेशन खत्म करता है। सन टैनिंग हो गई है या किसी ब्लीच की वजह से आपकी स्किन पे दाग धब्बे आ गए हैं तो उसको भी खत्म करेगा। 1 कप या हाफ कप में आपने ये छिलके रखने हैं और 10 मिनट तक पकाना है, हल्की आंच पे, हल्की फ्लेम पे। यहाँ पे काफ़ी कम रह गया है पानी, हमारा विटामिन सी हमें मिल गया है, रेडी है। एक पैन ले लें, उसको हीट अप कर लें। मैंने यहाँ पे ग्राइंड कर लिया है चावल और बादामों को। अच्छे से ग्राइंड करके हमने स्ट्रेन कर लेना है ताकि इसके ग्रेन्यूल्स जो हैं वो इसके साथ मिक्स ना हो, हमें सिर्फ वाटर चाहिए। एंड व्यूवर्स, इसके साथ ही मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि आपको हर इंफॉर्मेटिव वीडियो मेरी पहुंचती रहे। दोस्तों, चावल का पानी जो है आपकी स्किन को ब्राइटनिंग करता है, एंटी एजिंग खत्म करता है। अगर आपकी बुढ़ापा आ गया है शक्ल पे, उसको खत्म करेगा, स्किन को बूस्ट करेगा। आपकी स्किन जो सन डैमेज हो जाता है उसको, सन टैन को खत्म करता है। कोरियन स्किन का सीक्रेट यही है कि उनकी स्किन इतनी ग्लोई कर रही होती है, कोई पोर्स नहीं होते, इसलिए क्योंकि वो अपने हर कॉस्मेटिक में, अपने रेमेडीज में, और बादाम भी बहुत ही बेनिफिशियल हैं, स्किन की डिहाइड्रेशन को खत्म करते हैं, स्किन को मॉइस्चर करने में बहुत बेनिफिशियल हैं। जो एक्स्ट्रा मटेरियल हमारा बच गया था इसको आपने फेंकना नहीं है, इसको हम ड्राई कर लेंगे। हीटर के आगे ड्राई कर लें, ओवन के अंदर ड्राई कर लें, क्योंकि आजकल धूप नहीं निकल रही तो आप इसको हीटर के आगे गर्म करके इसको ड्राई कर लें और पाउडर बना लें। बाद में आपको दोबारा क्रीम बनाने के लिए इस तरह से सोक नहीं करना पड़ेगा, पाउडर से ही काम चल जाएगा। अब हमने इसको गाढ़ा कर लेना है, पका लेना है। साथ ही मैंने इसके अंदर जो हमने विटामिन सी अपना रेडी किया है वो ऐड करके इसको अच्छे से पकाई कर लेंगे। इस क्रीम को लगाना कैसे है और इसके लाइव रिजल्ट्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगी कि किस तरह से मैंने इसको रेडी किया है। इस क्रीम की शेल लाइफ जो है वो 15 दिन तक है। रेफ्रिजरेटर में आराम से आप 15 दिन के लिए इसको रख लें और बना के लगाएं इसको। 15 दिन के लिए ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। आप इसको रेफ्रिजरेट करके रख सकते हैं। मैं खुद इसको यूज कर रही हूँ, लगाती हूँ। मेरी स्किन के पोर्स बिल्कुल खत्म हो गए हैं, ना होने के बराबर हैं। सर्दियों में ये क्रीम मिरेकल के तौर पे काम करती है। स्किन ड्राई है, डैमेज है, ओपन पोर्स हो गए हैं, स्किन रूखी सूखी हो गई है तो ये आपकी स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करेगी। स्किन बहुत सॉफ्ट बेबी स्किन हो जाती है। आपने एक दफ़ा इसको ज़रूर बना के रखना है और मुझे बाद में बताया है कि ये रेमेडी आपको कैसी लगी है। पूरे 5 से 10 मिनट हमने इसको पकाया है और थिकनेस हो गई है इस वाटर की। जिस तरह की हमें क्रीम का टेक्सचर चाहिए था हमें वही मिला है बिल्कुल। हमने इसको बहुत ही स्मूथ सा बनाना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। ये देख लें, इसका टेक्सचर बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, रनी होना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी गाढ़ा हो जाएगा। मोस्टली गर्ल्स हैं जिनका ये मुझे मैसेज आता है कि उनकी ना स्किन जो है ढिलक गई है, स्किन टाइट नहीं रही, बुरी बुरी स्किन लगने लग गई है, चीक्स जो है वो नीचे हो गई हैं। और कुछ गर्ल्स का ये कहना था कि उनके डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हैं और आई बैग्स बन जाते हैं। तो ये वाली क्रीम जो है ना आपकी स्किन के सारे मसलों को सॉल्व करेगी। एक दफ़ा आपने इसको बना के आपने ज़रूर ट्राई करना है। जी, यहाँ पे मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। हमारे पास एक मिक्सचर रेडी हो गया है, बहुत ही खूबसूरत सा मुलायम सा मिक्सचर हमारा क्रीम का जैसे हमें चाहिए था वो मिल गया है। अब हमने इसके अंदर एक्स्ट्रा जो चीज़ें ऐड करनी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर तो आपको प्लम स्किन चाहिए, इस तरह की कोरियन शाइनिंग वाली स्किन चाहिए तो आपने इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करना है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल तो आपने इसमें लाजमी ऐड करना है। आपकी स्किन को एक तो हाइड्रेशन करता है, स्किन वाइटनिंग के लिए ये बहुत इफेक्टिव है।
1 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल का जाएगा। कोकोनट ऑयल जो है ना वो स्किन की पिगमेंटेशन कालक जो होती है उसको खत्म करता है। अगर आपकी नेक ब्लैक हो गई है, आपके घुटने ब्लैक है, तो ये क्रीम उसके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। साथ ही अब इसके अंदर ऐड करेंगे ग्लिसरीन। वेजिटेबल ग्लिसरीन है, आपको ऑनलाइन किसी भी जगह से मिल जाएगी, फार्मेसी से मिल जाएगी। 1 टेबल स्पून ग्लिसरीन का ऐड करना है। ग्लिसरीन के बगैर तो मैं कहती हूँ कोई भी स्किन का प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता। ग्लिसरीन इतनी इफेक्टिव है स्किन के लिए, इतनी कमाल की चीज़ है, इसको आपने ज़रूर ऐड करना है। साथ ही सूथिंग के लिए, सूथिंग इफेक्ट के लिए हम डालेंगे एलोवेरा जेल। अच्छा जी, तमाम चीज़ें जो मैं ऐड कर रही हूँ ये सारी 1-1 टेबल स्पून जाएंगी इतने मटेरियल के लिए। आप ये चेक कर सकते हैं कितना मटेरियल है। बाकी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी मैं सारी डिटेल्स के साथ क्वांटिटी को लिख दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। अब जी क्या करना है, इन चीज़ों को हमने बस यही चीज़ें हैं, थोड़ी सी चीज़ों के साथ ही मैं आपके साथ रेमेडीज को शेयर करती हूँ। अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है, कमाल की इसकी टेक्सचर आना चाहिए। इकट्ठा आपको फील ना हो कि आपने इसके अंदर कोई और चीज़ें ऐड की हैं। एक स्मूथ सी मिक्सचर हमें चाहिए। मिक्स 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 बहुत अच्छे से मिक्सिंग करनी है आप लोगों ने। इस काफ़ी टाइम लगा के मैंने इसकी अच्छे से मिक्सिंग करनी है। और साथ ही मेरी अगेन रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस करना है ताकि जब मेरी नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियोस में मैं बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव चीजें आपके लिए लेके आने लगी हूँ। अब चलते हैं, इसको अप्लाई कैसे करना है अपने फेस के ऊपर। चेहरे को आपने अच्छे से वॉश कर लेना है, टॉवल के साथ ड्राई कर लें। याद रहे कि स्किन के ऊपर कोई भी चीज लगी नहीं होनी चाहिए। इस क्रीम को आपने डेली रूटीन में अपने ऐड करना है। शाम में लगा लें, रात में लगा लें या सुबह में लगा लें। मैं मोस्टली रात को लगाती हूँ, सोने से पहले इसको लगाती हूँ। और अच्छे से इसकी मसाज कर लेनी है ताकि जितने भी इंग्रेडिएंट है वो हमारी स्किन के अंदर जज़ब हो जाएं। अच्छे से इसको मसाज कर लें और लगा रहने दें स्किन पे। कम से कम इसको 1 से 2 घंटा आपने लगे रहने देना है। जैसे ही ड्राई हो जाए थोड़ी सी और पेस्ट लेके आप अपने मुंह पे लगा सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ी देर बाद ना, घंटे बाद ये ड्राई हो जाएगा आपके फेस के ऊपर और ये टाइट फील होना स्टार्ट हो जाता है। आपकी स्किन पे वर्किंग करना स्टार्ट हो जाती है राइस। स्किन पे आपको खिंचाव फील होगा तो आपने परेशान नहीं होना, उससे आपकी स्किन टाइट होगी, आपके पोर्स बंद हो रहे होंगे। इसको 1 से 2 घंटे लगाने के बाद अच्छे से वॉश कर लें। मैं आपको ये वॉश करने के बाद भी इसका रिजल्ट दिखाऊंगी जब ये ड्राई हो जाएगा। किसी भी रेमेडी को रिजल्ट आने में ना हफ्ता 2 हफ्ता महीना लग सकता है, तो आपने परेशान नहीं होना और कॉन्टिन्यूसली इस रेमेडी को करते जाना है, करते जाना है और एट द एंड आपको रिजल्ट खुद नजर आएगा। जब तक मेरी क्रीम ड्राई होती है मैंने सोचा कि मैं कंटेनर में इसको ऐड करके आपको दिखा दूं कि मेरे पास इस तरह से प्लास्टिक की शीशियां पड़ी होती हैं। प्लास्टिक के जार, शीशे का जार कोई भी ले लें, उसके अंदर आप इसको डाल के तो फ्रिज में आराम से रख सकते हैं, खराब नहीं होगा। हर 15 दिन के बाद आप इसको अगेन दोबारा से बना सकते हैं। देखें व्यूवर्स, मैंने अभी इसको आधा घंटा रखा था एंड मेरा हैंड देखिए कितना आपको फ्रेश लग रहा होगा। मेरा हाथ जो है ना वो रूखापन खत्म हो गया है, डलनेस और ड्राइनेस खत्म हो गई है। और मेरे ख्याल से व्यूवर्स आपको भी इस रेमेडी को एक दफा जरूर जरूर ट्राई करना चाहिए और मुझे इसका रिजल्ट भी बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।